दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी और चमत्कारिक कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है रामेश्वरम के उन पत्थरों की जो आज भी समुद्र में तैरते हैं। पर इसमें छुपा है एक अद्भुत रहस्य। क्यों ये पत्थर धर्मी के हाथों में तैरते हैं और अधर्मी के हाथों में तुरंत डूब जाते हैं। यह कहानी आपको विज्ञान और अध्यात्म की उस अदृश्य कड़ी तक ले जाएगी जहां हर मोड़ पर रोमांच है, रहस्य है और अंत में जीवन बदल देने वाली सीख है। तो चलिए शुरू करते हैं। समुद्र की लहरें उस रात कुछ अलग ही रहस्य सुना रही थीं। रामेश्वरम का किनारा हमेशा से ही अद्भुत रहा है, पर उस दिन मानो आकाश और जल दोनों एक रहस्य छुपाने के लिए मिल गए हों। चांदनी हल्की हल्की लहरों पर बिखर रही थी और हवा में नारियल के पत्तों की सरसराहट मिलकर एक गूढ़ वातावरण बना रही थी। उसी रात एक साधारण मछुआरा जिसका नाम शंकर था, समुद्र के किनारे बैठा अपने जाल को सुलझा रहा था। उसका जीवन बेहद साधारण था। दिन भर मछलियां पकड़ना, उन्हें बाजार में बेचना और परिवार पालना। लेकिन उस रात उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था। जब उसने अपना जाल समेटा तो उसमें फंसी एक चीज देखकर उसकी सांसें थम गईं। जाल में मछलियों के बीच एक भारी सा पत्थर अटक गया था, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, उसने पाया कि वह पत्थर अजीब तरह से हल्का है। शंकर ने सोचा शायद कोई पुमाइस जैसा पत्थर होगा, पर समुद्र के किनारे ऐसे पत्थर मिलना असंभव था। वह पत्थर गोलाई में था। उस पर हल्की हल्की आकृतियां बनी थीं, जैसे समय ने अपने निशान उस पर खुदे हों। जिज्ञासा में शंकर ने उसे पानी में डाला और आंखें फटी की फटी रह गईं। वह पत्थर पानी की सतह पर तैर रहा था। शंकर ने फिर से उसे उठाया। हाथ में भारी महसूस हुआ और जैसे ही पानी पर रखा, वह फिर से तैरने लगा। यह कोई सामान्य पत्थर नहीं था। शंकर को अपने बचपन की कहानियां याद आईं। बुजुर्ग कहते थे कि राम सेतु के पत्थर आज भी समुद्र में तैरते हैं। पर जिज्ञासा धीरे धीरे लालच में बदल गई। शंकर ने सोचा, अगर वह इस पत्थर को घर ले जाकर लोगों को दिखाएगा तो वह प्रसिद्ध हो जाएगा। शायद इसे बेचकर धन भी कमा ले। लेकिन जैसे ही उसने पत्थर को अपने झोले में डालने की कोशिश की, अचानक उसका भार इतना बढ़ गया कि झोला फट गया और पत्थर सीधा समुद्र में गिर गया। शंकर ने घबराकर फिर से उसे उठाने की कोशिश की, पर इस बार पत्थर पानी में सीसा बनकर डूब गया। समुद्र की लहरों ने मानो उसे अपने भीतर छुपा लिया। शंकर स्तब्ध रह गया। वह सोचता ही रह गया कि यह हुआ क्या। जो पत्थर अभी तक तैर रहा था, अचानक डूब कैसे गया? क्या सच में इसमें कोई अलौकिक शक्ति है? अगले दिन गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता यह राम सेतु का पत्थर था, कोई कहता यह सिर्फ अंधविश्वास है। लेकिन गांव के बुजुर्गों की आंखों में एक गंभीरता थी। उन्होंने कहा, बेटा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं। ये पत्थर अधर्मी हाथों में टिकता नहीं, धर्म की शक्ति ही इसे तैराए रखती है। यह सुनकर गांव के कुछ नौजवानों में जिज्ञासा जगी। वे लोग समुद्र किनारे गए और पत्थरों की तलाश करने लगे। कई घंटे बीत गए, पर कुछ खास नहीं मिला। लेकिन तभी एक लड़के ने समुद्र के उथले हिस्से में एक बड़ा सा पत्थर देखा। उसे उठाया और पानी पर रखा। पत्थर तैरने लगा। सब हैरान रह गए। लेकिन हैरानी तब और बढ़ गई जब गांव का एक लालची व्यापारी रावण वहां पहुंचा। उसने कहा, यह सब झूठ है। यह कोई हल्का पत्थर होगा। मैं इसे बेच दूंगा और देखना कितने पैसे मिलेंगे। उसने जैसे ही पत्थर उठाया और नाव पर रखने की कोशिश की, पत्थर का वजन अचानक बढ़ गया और नाव हिलने लगी। लोग चिल्लाए कि इसे छोड़ दो, पर रावण जिद पर अड़ा रहा। अगले ही पल नाव पलट गई। पत्थर समुद्र में समा गया और रावण लहरों में बह गया। बहुत खोजा गया, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। लोग अब और ज्यादा मानने लगे कि ये पत्थर सिर्फ धर्मी हाथों में तैरते हैं और अधर्मी के हाथों में बोझ बनकर डूब जाते हैं। इसी बीच यह खबर वैज्ञानिकों तक पहुंची। एक शोध दल चेन्नई से आया। उन्होंने अपने आधुनिक उपकरणों से पत्थरों की जांच की। उन्हें लगा शायद यह पुमाइस रॉक होगा, जो हल्की होने के कारण पानी पर तैरती है। लेकिन उनकी हैरानी तब बढ़ी जब उन्होंने पाया कि इन पत्थरों की संरचना पुमाइस से अलग है। यह पत्थर बाहर से कठोर थे, लेकिन अंदर से किसी अनजानी शक्ति के कारण हल्के हो जाते थे। वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया।
उन्होंने एक पत्थर पानी में डाला तो वह तैर गया। लेकिन जैसे ही उनकी टीम का एक सदस्य, जो लालच में इसे अपने साथ ले जाना चाहता था, उसी पत्थर को छूता है, पत्थर अचानक डूब जाता है। पूरा दल चौंक गया। यह तो विज्ञान की पकड़ से बाहर की चीज थी। वैज्ञानिकों ने कहा, यह पत्थर किसी अदृश्य ऊर्जा से जुड़ा है, पर यह ऊर्जा सक्रिय कैसे होती है, यह समझ से परे है। गांव के साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे समझने के लिए तुम्हें किताबें नहीं, आस्था चाहिए। ये पत्थर भगवान राम के नाम से जुड़े हैं। जब तक इन्हें धर्म और भक्ति से छुआ जाता है, ये तैरते हैं, और जब कोई इन्हें लालच या अधर्म से छूता है तो ये डूब जाते हैं। साधु ने आगे बताया, रामायण में नल और नील ने जब पत्थरों पर राम लिखा, तभी वे तैरने लगे। ये पत्थर आज भी उसी शक्ति को संभाले हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ धर्मियों की परीक्षा नहीं लेते, बल्कि अधर्मियों को दंड भी देते हैं। गांव के लोग स्तब्ध होकर सुनते रहे। यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं था, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात शंकर को एक सपना आया। उसने देखा कि समुद्र की लहरों में कोई आवाज उसे बुला रही है। वह आवाज कहती है, पत्थरों का रहस्य अभी अधूरा है, तुम्हें इसे जानना होगा। धर्म और अधर्म की असली परीक्षा अभी बाकी है। शंकर हड़बड़ाकर जाग गया। उसके मन में सवालों का तूफान था। क्या ये पत्थर सचमुच जीवित हैं? क्या ये हर आत्मा की परख करते हैं? और अगर ऐसा है तो क्यों? उस रात शंकर ने जब समुद्र की आवाज सुनी थी, उसके बाद से उसका मन बेचैन रहने लगा। दिन में वह मछली पकड़ता, पर मन में बार बार वही सवाल गूंजता, पत्थर क्यों तैरते हैं और अधर्मी के हाथ में क्यों डूब जाते हैं? गांव वाले अब उसे एक अलग नजर से देखने लगे थे, क्योंकि वही पहला इंसान था जिसने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा था। इसी बीच एक नया पात्र गांव में आया। शहरी कपड़े पहने, ऊंची गाड़ी में घूमने वाला एक कारोबारी, जिसका नाम विक्रम था। उसके बारे में कहा जाता था कि वह बहुत चालाक है और हर चीज में मुनाफा खोजता है। विक्रम ने जब पत्थरों की चर्चा सुनी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं यह पत्थर हासिल कर लूं तो दुनिया भर के अमीर लोग इसे खरीदने को तैयार होंगे। यह तो सोने से भी कीमती चीज है। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, यह पत्थर व्यापार की चीज नहीं, यह ईश्वर की निशानी है। जिस किसी ने इसे चुराने की कोशिश की, उसका बुरा हाल हुआ। लेकिन विक्रम ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। उसी समय समुद्र किनारे एक वृद्ध साधु का आगमन हुआ। उसका चेहरा तेज से चमक रहा था, आंखों में गहराई थी, जैसे वह सब कुछ जानता हो। उसने शंकर को बुलाकर कहा, बेटा, तेरी जिज्ञासा उचित है। ये पत्थर वास्तव में धर्म की परीक्षा लेते हैं। इन्हें पाने की कोशिश करने वाला अधर्मी कभी सफल नहीं हो सकता। जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है, उसके हाथ में ये तैरते हैं, और जो लालच रखता है, उसके हाथ में ये पत्थर बोझ बन जाते हैं। शंकर ने पूछा, महाराज, लेकिन यह कैसे संभव है? पत्थर तो पत्थर होता है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, पत्थर तो साधारण है, पर उस पर अंकित नाम साधारण नहीं। याद रख, नल और नील जैसे वानरों ने जब इन पत्थरों पर राम का नाम लिखा, तभी वे तैरने लगे। राम नाम केवल अक्षर नहीं, बल्कि ऊर्जा है। ये पत्थर उस ऊर्जा को अब भी अपने भीतर संभाले हुए है। ये ऊर्जा हर इंसान के भाव को पहचान लेती है। धर्म का भाव होगा तो पत्थर हल्का होकर तैर जाएगा। अधर्म का भाव होगा तो वही पत्थर भारी होकर डूब जाएगा। ये सुनकर गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए, पर विक्रम के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसने मन ही मन सोचा, ये सब अंधविश्वास है। विज्ञान के सामने इनकी कहानियां टिक नहीं सकती। मैं इस पत्थर को चुराकर सबको गलत साबित कर दूंगा। इसी बीच वैज्ञानिकों की टीम फिर से समुद्र पर पहुंची। उन्होंने प्रयोग करने का निश्चय किया। एक प्रयोग में उन्होंने पत्थर को पानी में डाला। सबसे पहले एक मासूम बच्चा उसे उठाकर समुद्र में रखता है। पत्थर तैर जाता है। फिर गांव का एक बूढ़ा किसान वहीं पत्थर रखता है, वह भी तैर जाता है। लेकिन जब टीम का एक सदस्य, जो इस पत्थर को चुराकर ले जाने की योजना बना रहा था, उसे उठाता है, तो पत्थर अचानक भारी होकर सीधा पानी में डूब जाता है। वैज्ञानिक दंग रह गए। उनके उपकरणों ने कोई असामान्य तत्व नहीं दिखाया, कोई वैज्ञानिक कारण समझ नहीं आया, मानो पत्थर इंसान की आत्मा की नीयत को पहचान लेता हो। साधु ने यह सब देखकर कहा, धर्म का तराजू यही है। ये पत्थर किसी मशीन या प्रयोग से नहीं समझे जा सकते। यह ईश्वर की बनाई कसौटी है।
यह इंसान की नीयत को तौलते हैं। लेकिन विक्रम ने इन सबको चुनौती दी। उसने घोषणा की, मैं कल रात इस पत्थर को अपने साथ ले जाऊंगा, देखता हूं मुझे कौन रोकता है। गांव वाले डर गए, पर साधु शांत रहे। उन्होंने कहा, जाओ बेटा, पर याद रखना, अधर्म की राह पर जाने वाला स्वयं अपने अंत को बुलाता है। रात आई। समुद्र किनारे अजीब सी नीरवता छाई हुई थी। विक्रम चुपके से नाव लेकर पत्थर उठाने पहुंचा। जैसे ही उसने पत्थर को अपने हाथ में लिया, उसे लगा कि पत्थर हल्का है। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। उसने सोचा, यह सब अंधविश्वास था, अब यह पत्थर मेरा है। लेकिन जैसे ही उसने पत्थर नाव पर रखा, अचानक समुद्र की लहरें तेज हो गईं। पत्थर धीरे धीरे भारी होने लगा। विक्रम ने पत्थर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नाव को डुबाने लगा। घबराकर विक्रम ने पत्थर को समुद्र में फेंक दिया। पर इस बार समुद्र शांत नहीं हुआ। लहरें और उग्र हो गईं। गांव वाले किनारे से यह दृश्य देख रहे थे। अचानक उन्होंने देखा, विक्रम की नाव उलट गई और वह लहरों में समा गया। बहुत देर तक आवाजें आती रहीं, पर फिर सब शांत हो गया। समुद्र ने उसे अपने भीतर निगल लिया। अगले दिन लोग विक्रम की खोज में निकले, पर उसका कोई अता पता नहीं मिला। सिर्फ उसकी टूटी हुई नाव के टुकड़े किनारे पर बहकर आए। गांव वाले सहमे हुए थे, लेकिन साधु ने गंभीर स्वर में कहा, ये पत्थर सिर्फ तैरते नहीं, ये न्याय भी करते हैं। इन्हें चुराने वाला कभी बच नहीं सकता। उस दिन के बाद गांव में कोई भी पत्थरों के लालच में नहीं गया, लेकिन वैज्ञानिकों की टीम और भी उलझन में थी। उन्होंने कहा, हम इसे रहस्य कह सकते हैं, पर इसे नकार नहीं सकते। यहां विज्ञान की सीमा खत्म होती है और अध्यात्म की शुरुआत होती है। शंकर अब इस रहस्य को और गहराई से समझना चाहता था। उसी रात उसे फिर वही सपना आया। समुद्र की आवाज उससे बोली, पत्थरों का रहस्य सिर्फ धर्म और अधर्म तक सीमित नहीं, ये समय के गवाह हैं। आने वाले युग में भी ये मानव की नीयत को परखते रहेंगे, और असली रहस्य अभी बाकी है। शंकर की नींद टूट गई। उसका मन अब और अधिक बेचैन था। उसे लगने लगा कि ये पत्थर केवल भूगोल या अध्यात्म का नहीं, बल्कि समय और कर्म का भी रहस्य छुपाए हुए हैं। शंकर कई दिनों से बेचैन था। उसके सपनों में समुद्र की वही आवाज बार बार गूंजती थी, असली रहस्य अभी बाकी है। हर सुबह जब वह उठता, उसकी आंखों में सवालों की आग और तेज हो जाती। गांव वाले अब उसे साधारण मछुआरा नहीं, बल्कि ईश्वर के चुने हुए व्यक्ति की तरह देखने लगे थे। वैज्ञानिक भी उसके आसपास मंडराने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद शंकर ही उन्हें इस रहस्य की गहराई तक ले जा सके। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आकाश के रंग लाल से सुनहरे हो रहे थे, साधु ने शंकर को बुलाया। उसकी आंखों में गहन गंभीरता थी। उसने कहा, बेटा, समय आ गया है। जो रहस्य समुद्र तुझसे कह रहा है, वह तुझे ही पूरा करना होगा। ये पत्थर केवल भूगर्भ का चमत्कार नहीं, ये युगों युगों से धर्म का तराजू है। अब तुझे इसके असली स्वरूप से मिलना होगा। शंकर ने पूछा, महाराज, लेकिन मैं यह सब कैसे करूं? साधु ने धीमे स्वर में कहा, समुद्र की गोद में उतरना होगा। गहराइयों में वही सच छिपा है जिसे युगों से केवल कुछ ही लोगों ने देखा है। अगले दिन वैज्ञानिकों ने समुद्र के भीतर खोज के लिए विशेष उपकरण तैयार किए। शंकर भी उनके साथ नाव पर गया। जैसे ही वे गहरे पानी की ओर बढ़े, समुद्र अचानक शांत हो गया, मानो उसे पता हो कि उसके भीतर आने वाले हैं। डाइविंग उपकरण पहनकर शंकर समुद्र में उतरा। गहराइयों में उतरते हुए उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चारों तरफ नीला अंधकार था। सिर्फ टॉर्च की रोशनी ही उसके रास्ते को दिखा रही थी। कुछ दूर जाने पर उसने देखा, वहां अजीब सी संरचनाएं बनी हुई थीं, जैसे कोई टूटा हुआ पुल हो। ये वही राम सेतु के अवशेष थे जिनका वर्णन ग्रंथों में आता है। लेकिन असली चमत्कार तो तब हुआ जब उसने एक जगह पत्थरों का समूह देखा। ये साधारण पत्थर नहीं थे। हर पत्थर पर हल्के हल्के अक्षर उभर रहे थे। शंकर ने नजदीक जाकर देखा, वहां राम लिखा हुआ था। अक्षर पानी में चमकते हुए जैसे जीवित थे। शंकर की आंखों से आंसू बह निकले। उसका रोम रोम कांप उठा। उसने हाथ जोड़ लिए और वहीं समुद्र की गहराई में प्रणाम किया। उसी पल उसे लगा कि मानो समुद्र की लहरें उसके चारों तरफ गूंज रही हों और एक अदृश्य स्वर कह रहा हो, याद रखो, यह नाम सिर्फ पत्थर को तैराने के लिए नहीं, बल्कि युगों युगों तक धर्म को जीवित रखने के लिए है।
उसी समय वैज्ञानिकों ने भी कैमरों से यह दृश्य देखा और स्तब्ध रह गए। उन्होंने पाया कि ये पत्थर किसी विशेष खनिज से नहीं बने हैं, बल्कि उनमें कोई अनजानी ऊर्जा है। उस ऊर्जा का विज्ञान कोई माप नहीं कर पा रहा था। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। शंकर ने देखा कि जैसे ही वह श्रद्धा से हाथ बढ़ाता, पत्थर हल्का होकर ऊपर तैर जाता। लेकिन जब वैज्ञानिकों में से एक लालच में उस पत्थर को पकड़ने की कोशिश करता, तो वही पत्थर भारी होकर नीचे की ओर खींच जाता, मानो पत्थर इंसान की नीयत को पहचान लेता हो। समुद्र की गहराई से ऊपर लौटकर शंकर ने साधु को सब बताया। साधु ने कहा, बेटा, यही ब्रह्म रहस्य है। ये पत्थर धर्म और अधर्म की परख करते हैं। ये किसी युग, किसी धर्म, किसी जाति के नहीं, बल्कि केवल सत्य के हैं। यहां सिर्फ दो ही कसौटियां हैं, भक्ति और लोभ। भक्ति होगी तो पत्थर तैरेगा, लोभ होगा तो डूब जाएगा। वैज्ञानिक अब भी उलझे थे। उन्होंने कहा, यह विज्ञान की पकड़ से बाहर है, लेकिन इसे नकारना असंभव है। हम इसे समझ नहीं सकते, पर यह सच है। इसी बीच गांव में एक और घटना घटी। कुछ बाहरी लोग आए, जिनका उद्देश्य इन पत्थरों को चुराकर विदेश ले जाना था। वे रात में नाव लेकर निकले। उन्होंने समुद्र से एक तैरता हुआ पत्थर उठाया और अपनी नाव में रखा। शुरू में सब ठीक था, पर जैसे ही वे किनारे से दूर जाने लगे, अचानक पत्थर का भार बढ़ गया। नाव डगमगाने लगी और फिर देखते ही देखते पूरी नाव समुद्र की लहरों में समा गई। सुबह लोगों को केवल टूटी हुई लकड़ियां किनारे पर मिलीं। कोई इंसान जिंदा नहीं बचा। गांव वालों ने जब यह सुना तो उनकी आस्था और दृढ़ हो गई। उन्होंने पत्थरों के लिए एक छोटी सी पूजा आरंभ की और प्रण लिया कि अब इन्हें कोई छुएगा नहीं। ये पत्थर अब उनके लिए ईश्वर के जीवित साक्षी बन गए थे। साधु ने अंत में सबको इकट्ठा करके कहा, याद रखो, ये पत्थर सिर्फ रामायण की गाथा नहीं, बल्कि जीवन का नियम है। ये हमें सिखाते हैं कि अधर्म चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में वह डूबेगा ही, और धर्म चाहे कितना भी छोटा और कमजोर लगे, अंत में वही तैरकर सतह पर आएगा। ये पत्थर हर युग में यही संदेश देंगे। उस दिन से शंकर का जीवन बदल गया। अब वह केवल मछुआरा नहीं रहा, बल्कि पत्थरों का साक्षी बन गया। उसका मन यह जान चुका था कि समुद्र सिर्फ पानी नहीं, बल्कि एक जीवित साक्षी है, जो युगों युगों से धर्म की रक्षा कर रहा है। और इस तरह रामेश्वरम का पत्थर आज भी वही अद्भुत रहस्य समेटे हुए है। वह अधर्मी हाथों में डूब जाता है और धर्मी हाथों में तैरता है। ये कोई चमत्कार मात्र नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा बनाई गई अमर सीख है कि अधर्म का अंत निश्चित है और धर्म की विजय अवश्यंभावी। अगर इस कहानी ने आपके दिल में धर्म और सच्चाई की शक्ति को जगाया है, तो इसे आगे बढ़ाने का काम आपका है। वीडियो को लाइक करें, अपनी भावनाएं कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि धर्म की ये ज्योति और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।